हेलो गाइस। विक्ट्री बाय डिफीटिंग। यार मैं बिना प्रैक्टिस के आ गई खेलने, इसकी वजह से मैं हार गई। दैट्स इट। अभी मोटिवेशन हाई है, नेक्स्ट टाइम विन। हार के जीतने को बाजीगर कहते हैं। दोस्तों ये देखिए, हम यूआईटी से अब हॉस्टल जा रहे हैं, तो हमने शॉर्टकट दूसरा रास्ता ले लिया है जहाँ की बहुत कम ही लोग जाते हैं। हम वहीं जाते हैं जहाँ कोई नहीं जाता। इट मीन्स वी चूज अनदर पाथ टू सक्सेस, वेयर इज क्राउड, वेरी लेस क्राउड बट विक्ट्री इज हाई। गाइस देखिए, आप मेरी इंग्लिश पे जज मत करिएगा, इंग्लिश को जज मत करिएगा, क्योंकि इंडियन हैं हम, इंडो लंदन नहीं। हेलो दोस्तों, आज मैं गई थी रेस के लिए। मैं प्रैक्टिस तो कभी नहीं की, लेकिन मुझे लगा कि मैं इतना पोटेंशियल है कि दौड़ के फर्स्ट आ जाऊंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं दौड़ रही थी, मुझे लगा फर्स्ट आ जाऊंगी। 100 मीटर में भी डिफीट हो गई, काफी लोग फर्स्ट आ गए। फिर मुझे लगा कि चलो कोई बात नहीं, 100 में नहीं हुआ। ऐसा तो लगा नहीं, कोई बात नहीं, लगा बहुत कुछ, यहाँ तक कि आंखों से आंसू तक आ गए। डिफीट का जो गम होता है ना, वो बहुत तेज होता है। रोने के बाद मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, 100 में नहीं 200 में आ जाती हूँ। फिर 200 में दौड़ी, 200 में भी हार गई, लेकिन लेसन बहुत तगड़ा सीखी कि बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता। कोई भी चीज़ जीतनी हो तो हमें क्या कहते हैं, प्रैक्टिस करना होगा, और सेकंड डिसिप्लिन के साथ। सिर्फ प्रैक्टिस कभी नहीं वर्क करेगी अगर डिसिप्लिन नहीं होगा। तो देखिए, अब मैं तो बहुत कुछ सीख ली इस रेस से, और कोई फिर मैंने सोचा कि नहीं, अगली बार अब कभी नहीं दौड़ूंगी, क्योंकि इस बार नहीं जीती। लेकिन फिर अभी मेरे अंदर से मोटिवेशन आ रही है, डिसिप्लिन प्रैक्टिस, डिसिप्लिन प्रैक्टिस एंड विन। तो दोस्तों बताती हूँ, अगली बार आपको जीत के दिखाती हूँ। तो रेस खत्म, पैसा हजम। अब अगली बार फिर आएगी, जीत के दिखाएगी, डिसिप्लिन और प्रैक्टिस के साथ। दैट्स इट। और मेरे मतलब ये एक्सपीरियंस था पहले कि मैं कभी भी किसी भी रेस या किसी भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती थी तो फर्स्ट सेकंड, हमेशा फर्स्ट तो आती थी। लेकिन 4-5 साल हो गए उस बात को। मतलब मैं क्लास 9th में फर्स्ट आई थी, उसके बाद मैं डायरेक्ट यहाँ कूद गई, नो प्रैक्टिस नथिंग, हैविंग एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस, दैट मीन्स ओवर कॉन्फिडेंस। और उस ओवर कॉन्फिडेंस ने मुझे हरा दिया, लेकिन सीख बहुत अच्छी थी। आपको दिख रही होगी इतनी सुंदर सुंदर जगह। ये इंडस्ट्रियल एरिया है जो हमारे कॉलेज के पीछे है, यूआईटी के पीछे है और यूसीआर के बीच में है। हम उसी रास्ते से जा रहे हैं क्योंकि हमें एक्सप्लोर करना है। थोड़ा हार गए तो क्या, एक्सप्लोर तो करेंगे ना, हारने के बाद ही तो सीखने का मौका मिलता है। और मैंने मतलब हाँ जी, स्टार्ट करने से पहले, रेस स्टार्ट करने से पहले मैंने इतना सब कुछ प्रे किया, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन प्रेयर तभी काम करती है जब खुद की प्रैक्टिस और डिसिप्लिन हो। देखिए गाइस, ये सारा इंडस्ट्रियल एरिया के बीचों बीच जो रिहायशी इलाका है, यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। ये कचरा भी रहता है, देख लीजिए, इंडस्ट्रियल वेस्ट।
इसे लैंडफिल कह सकते हैं, क्योंकि इसको जो लैंड है वो थोड़ा डाउन है, तो उसको भरने के लिए इंडस्ट्रियल वेस्ट का यूज़ किया जा रहा है। इट्स क्वाइट गुड। ये देखिए, यहाँ सब लोग रहते हैं। अच्छा इलाका है। चलिए दोस्तों, आपको डोगेश भाई से मिलाते हैं। डोगेश भाई डोगेश भाई सबसे अच्छे हैं। इनको किसी से मतलब नहीं, अपने मालिक का खाना, अपने मालिक की सेफ्टी, दैट्स इट। इंसानों से काफ़ी वफादार, क्योंकि अगर इंसान को आप खाना खिलाएंगे ना, फिर भी वो आपका सगा नहीं रहेगा। लेकिन डोगेश भाई, डोगेश भाई, डोगेश भाई एक बार अगर आपका खाएंगे ना, तो आप ही के पास आएंगे और आप ही की सेफ्टी करेंगे। अगर किसी के पास एक्स्ट्रा थोड़ा सा भी पैसा हो तो डोगेश भाई से मदद जरूर लीजिए दोस्तों। आपका पैसा भी बचाएंगे, आपको मेंटल हेल्थ भी प्रोवाइड करेंगे, प्लस डोगेश भाई आपके पास हमेशा रहेंगे जब तक जिंदा रहेंगे। हाय डोगेश भाई, ये है डोगेश भाई। देखिए, आंटी की प्रोटेक्शन कर रहे हैं यहाँ पे। आंटी काफ़ी अच्छी थी गाइस, उन्हें वो ऑफेंड नहीं हुई। हार के जीतने को बाजीगर कहते हैं, ऐसा मैंने सोचा था, पर फिर भी हार गई। डोगेश भाइयों की समूह, जरा दर्शन लीजिए। इसके अलावा नहीं आता साइन। घर तो काफी अच्छे हैं इस इलाके में, देख के लगता है कि पढ़े लिखे लोग भी इधर रहते हैं। कितनी दोस्तों, आज के घर में और पहले के घर में एक ही अंतर है। पहले बाउंड्री नहीं होती थी, लेकिन सबका घर एक होता था। अब बाउंड्री है, पर किसी का घर एक नहीं है। बस ये बरगद का पेड़ दिखा दो, बहुत पुराना लग रहा है। Hi guys. ये बीमारी है कि क्या है कुछ पता नहीं, लेकिन जाती ही नहीं है। सब चले जाते हैं पर यही नहीं जाती। छींकते जाओ, छींकते जाओ, छींक। डेटॉल का ऐड हो गया मेरा छींक। इंसान भी चला जाता है पर उसकी बीमारी उसके साथ ही रहती है। वही बात ही चिल्लाना हल्ला वाला होता है। देखो कुछ दोस्त है हम लोग। हाँ हाँ दोस्त दोस्त। हम नए रास्ते से कवर करके अपने कॉलेज के पीछे आ गए हैं, तो मगरनाथ वाले रास्ते पे। साइकिल दे दो हमारी थोड़ी है। और देखे, और उस दिन यूसीआर के आगे एक लड़के से साइकिल मांगी, कह रहा ले लीजिए दीदी, ले लीजिए। असली पहचान होती है इंसानों की। कुछ लोग सोचेंगे कि वो लड़का पागल था जो साइकिल देने लगा, लेकिन वो पागल नहीं था, बहुत दिमागदार। मगर वो नहीं बैठे, कहा कि हम हार गई थे। तो नच के वजिया कम निकला था, एनर्जी डाउन हो गया। उसको पार्ले की फैक्ट्री देख लीजिए,
पार्ले जी की नहीं होगी तो भी कोई बात नहीं, फैक्ट्री है ना गाइस। फैक्ट्री देखिए गाइस, गाइस हेलो गाइस, फैक्ट्री फैक्ट्री आपने कभी नहीं देखी होगी, सिर्फ यही दिखती है, इसे कहता है फैक्ट्री। गोड़ पिराता नसीब